तो यहाँ पर अब हमको देखना है कि तत्व और यौगिक में क्या अंतर होता है, और काफी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे पास ये, कई बार एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, तत्व और यौगिक में मिश्रण। और ऐसे भी तुमको पता होना चाहिए कि तत्व और यौगिक में अंतर क्या होता है। अगर तुमने दोनों की परिभाषाओं को देखा है, अगर दोनों को समझा है, तो बहुत ज्यादा तुमको यहाँ पर समस्या नहीं होने वाली है कि तत्व और यौगिक में मुख्य अंतर क्या है। देखो जरा, देखो तत्व का परिभाषा हमने क्या बताया था, तत्व का परिभाषा बताया था कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है, या ये बोले कि तत्व को किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थों में नहीं बांटा जा सकता है। हमने क्या कहा, तत्व को किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थों में नहीं बांटा जा सकता है। कहने का मतलब क्या है, देखो सोडियम क्या है, तत्व है। मैग्नीशियम क्या है, तत्व है। एल्यूमिनियम क्या है, तत्व। कार्बन क्या है, तत्व है। इन सारे तत्वों में एक ही प्रकार का परमाणु होता है। ऐसा कोई भी अभी तक हमारे पास प्रोसेस नहीं है, प्रक्रिया नहीं है जिससे ऐसा हो कि सोडियम के परमाणु से कोई भी ABC दूसरा परमाणु निकल के आ जाए, कोई भी दूसरा तत्व यहां से निकल के आ जाए, या मैग्नीशियम के परमाणु से कोई भी ABC दूसरा पदार्थ निकल के आ जाए, दूसरा प्रकार का परमाणु आ जाए। तो तत्व को किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा और अधिक बांटा नहीं जा सकता। बट यौगिक में जो भी पदार्थ होता है, यौगिक में जो भी परमाणु होता है, उसको रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, दो या जिन दो पदार्थों या दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर के यौगिक बना है, उसको हम लोग अलग कर सकते हैं। सिंपल सा उदाहरण है हमारे पास, जैसे जल है, तो जल का H2 है, इसमें अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो H2 और O2 में यह अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से हम क्या बोल सकते हैं, पहला अंतर तुम्हारा ये है कि तत्व को किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थों में नहीं विभाजित किया जा सकता है, जबकि यौगिक को रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा उसके अवयवों में विभक्त किया जा सकता है। ये हो गया तुम्हारा पहला अंतर। ठीक है, चलो जी दूसरे अंतर को देखते हैं। जाहिर सी बात है, तत्व हमने पहले ही बता दिया, ये अंतर दूसरा क्या पहले ही बता दिया, तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है, एक ही प्रकार के समान परमाणुओं से बना होता है। सपोज आयरन है, आयरन मान लो हम इतना बड़ा लोहा ले रहे हैं, इसमें बहुत सारा परमाणु होगा, और लोहे की मात्रा, लोहे को हमने बढ़ा दिया, तब यही सेम परमाणु इस वाले लोहे में भी होगा, लेकिन अब ज्यादा अमाउंट में होगा। तो तत्व जो है ना, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। बट क्या हो, हम बोले तुमको आयरन सल्फाइड ले लो, तब बाबू इसमें आयरन और सल्फर दोनों हैं। आयरन सल्फाइड लेंगे तो इसमें दो परमाणु हैं, दो अलग अलग परमाणु हैं, आयरन और सल्फर। तो कहने का मतलब तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है, एक ही प्रकार के समान परमाणुओं से बना होता है, जबकि यौगिक जो है वो दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर के बना होता है और समान परमाणुओं से बना होता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तत्व सिर्फ एक ही पदार्थ का बना होता है और यौगिक दो या दो से अधिक पदार्थों का बना होता है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि देखो एल्यूमिनियम सिर्फ एल्यूमिनियम का बना होगा, आयरन यानी कि लोहा सिर्फ लोहे का बना होगा, जस्ता सिर्फ जस्ते का बना होगा। बट यहाँ पर देखो जिंक सल्फेट बोलते हैं, तो ये Zn+, ये होता है जिंक सल्फेट का ना, ZnSO4, ये जिंक सल्फेट ZnSO4, यानी कि इसमें जस्ता है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, तीन चार प्रकार के पदार्थों से मिलकर के जिंक सल्फेट का निर्माण होता है। इसी तरह से अगर हम HCl कर ले, हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर के यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण होता है। तो कहने का मतलब है ना, तत्व में एक ही प्रकार का परमाणु होता है और एक ही प्रकार के पदार्थों का बना होता है तत्व। यौगिक में दो या दो से अधिक प्रकार का परमाणु होता है, और जितने प्रकार का परमाणु होगा उतने ही प्रकार के तत्वों से मिलकर के या पदार्थों से मिलकर के यौगिक का निर्माण होता है। क्लियर है बात, आगे बढ़े, आगे देखो यहां से। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म यौगिकों से अलग होते हैं, यौगिकों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म तत्वों से अलग होते। एक सिंपल सा उदाहरण बोलेंगे, देखो इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना जल, क्या बना, जल यानी कि H2O। यहाँ पर हाइड्रोजन होता है ज्वलनशील, मतलब ये जलने वाला होता है। ऑक्सीजन क्या होता है, जलाने में सहायता करता है, मतलब ये जलाने वाला होता है। हाइड्रोजन क्या करता है, ये जल क्या करता है, ये बुझाने वाला होता है, मतलब ये बुझा देता है। ये होता है गैसियस फॉर्म में, ये भी है गैसियस फॉर्म में, और ये है लिक्विड फॉर्म।
तो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का गुण होगा ये तत्व है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन यानी जल से अलग है, और जल का जो गुण होगा ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अलग है। तो कहने का मतलब तत्व का गुण यौगिक से अलग है, यौगिक का गुण तत्वों से यहाँ पर अलग होता है। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। लास्ट हमारे पास है यहाँ पर कि तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु कहलाता है। जैसे अगर कोई आयरन है तो आयरन किससे बना हुआ है? आयरन के छोटे छोटे परमाणुओं से बना हुआ है। आयरन परमाणुओं से बहुत सारे परमाणु मिल करके यहाँ पर आयरन का निर्माण किया है ना। तो आयरन या एल्यूमिनियम ले लो, आयरन लो या एल्यूमिनियम लो या कॉपर लो या फिर सोना लो, ये सब छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। इसका सबसे छोटा कण परमाणु होता है। बट यहाँ पर अगर हम बात करें यौगिक, यौगिक का जो सबसे छोटा कण अस्तित्व में होता है ना, वो क्या होता है? अणु होता है। यानी कि यौगिक का सबसे छोटा कण अणु होता है। जैसे अगर हम H2O लिख रहे हैं, इसका मतलब ये जल का एक अणु है। जैसे CO2 लिख रहे हैं, यह जल का एक अणु है। जैसे NH3 लिख रहे हैं, ये अमोनिया का एक अणु है। जैसे CaCl2 लिख रहे हैं, यह कैल्शियम क्लोराइड का एक अणु है। अब यौगिक का अस्तित्व इसी फॉर्म में होता है। अगर कोई कंपाउंड है तो उसके अणु को रूप में ही दर्शा सकते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पर तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु कहलाता है और यौगिक का सबसे छोटा कण अणु कहलाता है। अब तुम्हारे मन में आया कि बाबू यहाँ पर तो हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी, ऐसे काहे नहीं बोल सकते? तो इसको अलग अलग बोलेंगे तो ये तत्व नहीं हो जाएगा। इसको अगर अलग कर दे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को तो ये अलग अलग तत्व हो जाएगा, ये यौगिक रहेगा कहाँ? ठीक है, तो ये बातें तुमको यहाँ से समझ में आ जाती है।